हिजरी के अंदर जब हजरत अमीर मुआविया की वफात, यजीद को हुक्मरान बनाया गया, गवर्नरों को खत लिखे गए, कहा यजीद की बैत कर लो। उस वक्त मदीने का जो गवर्नर था वो मरवान था। खत लिखा गया, उसने अपने बड़े बड़े बुजुर्गों को बुलाया, उसके अंदर हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास भी मौजूद थे, हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु भी मौजूद थे। बुलाया गया, कहा यजीद के हाथ में बैत कर लो। उन्होंने कहा कि अभी अभी तो हमें अमीर मुआविया के वफात की खबर मिली है, हमें कुछ टाइम तो दो। उन्होंने कहा टाइम नहीं मिल सकता। कहा एक रात का टाइम मुझे दो, मैं आपको सुबह को बता देता हूं। रात का टाइम दिया गया। हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु रात के वक्त मदीने से मक्के की तरफ कूच कर गए। जब मक्के के अंदर पहुंचे तो कूफा के लोगों को खबर पहुंची कि हुसैन ने मदीने से मक्के की तरफ हिजरत कर ली है। खत लिखा, कहा आप हमारे पास आ जाइए, हम आपके हाथ में बैत करने के लिए तैयार हैं। एक खत लिखा, 10 खत लिखे गए। मौरखीन ने लिखा है 18,000 के करीब खत लिखे गए, बोरियां भर दी गई खत के साथ। कहा अगर ये लोग इतना इसरार करते हैं तो मैं चला ही जाता हूं। कूफा की तरफ जाने का इरादा किया। लोगों ने कहा कि हुसैन, कूफा में जाने से पहले एक बार किसी को भेजकर पता तो करवा लो कि ये लोग सच भी बोलते हैं कि नहीं। हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु मुस्लिम बिन अकील, हजरत अकील के बेटे को भेजा, कहा जाओ खबर करके आओ कि क्या माजरा है। मुस्लिम बिन अकील गए, वहां पर देखा, यहां पर जरा सुनिएगा गौर से। मुस्लिम बिन अकील जब कूफा के बाजारों में गए, गवर्नर हाउस में पहुंचे, देखा यहां पर तो 32,000 कूफी जो हजरत हुसैन के हाथ पर बैत करने के लिए तैयार है, इनकी बातों में आ गए। फौरन खत लिखा, कहा फसल पक कर तैयार हो गई है, बस काटने वाला कोई नहीं। हजरत हुसैन आइए और ये आपके हाथ पर बैत करने के लिए तैयार है। इधर यजीद को इत्ला मिली, उसने 18 लोगों के साथ उबैदुल्लाह इब्ने जियाद को, पहले गवर्नर को खत्म करके नए उबैदुल्लाह इब्ने जियाद को गवर्नर बनाया। 18 लोगों के साथ कूफा के अंदर आया। पहले अरब के अंदर लोगों में ये पाया जाता था कि साफे के साथ अपने मुंह को ढांप लेते थे ताकि गर्दो गुबार ना पड़े। ऐसे रुमाल को अपने मुंह के ऊपर ढांपा। कूफे के बाजारों में उबैदुल्लाह इब्ने जियाद 18 लोगों के साथ पहुंचता है। लोगों ने समझा कि हुसैन इब्ने अली आ गए, लोग इस्तकबाल कर रहे हैं। ये चलता चलता गवर्नर हाउस के अंदर पहुंच गया। जब मुस्लिम बिन अकील को खबर हुई तो ये भी साथ साथ वहां पर पहुंच गए। उसने अपने मुंह से जब वो अपने नकाब को हटाया तो देखा ये तो हुसैन इब्ने अली की जगह पे उबैदुल्लाह इब्ने जियाद है। वहां पर उबैदुल्लाह इब्ने जियाद ने कहा लोगों, मैं तुमको कहता हूं, अगर तुम अपने आप को यतीम या अपने बच्चों को यतीम नहीं करवाना चाहते या अपनी बेटियों को बेवा नहीं करवाना चाहते तो यहां से चले जाओ। मुस्लिम बिन अकील ने देखा जहां पर 3200 का लश्कर है, पीछे मुड़कर देखा तो 3200 रह गए। 32,000 के लश्कर में से 3200 रह गए। इसके बाद फिर मुस्लिम बिन अकील ने आवाज लगाई, कहा पकड़ लो इनको, उबैदुल्लाह इब्ने जियाद के साथियों को इनको पकड़कर इनके टुकड़े टुकड़े कर दो। हजरत उबैदुल्लाह इब्ने जियाद ने फिर आवाज लगाई, कहा किसी माई ने इतना लाल जना है जो आकर मुझे मुकाबला कर सके, जाओ यहां से भाग जाओ। मुस्लिम बिन अकील ने पीछे मुड़कर देखा तो 32 रह गए। अब देखिए मुस्लिम बिन अकील कूफा के बाजारों में घूम रहे हैं और कूफियों की बेवफाई का जिक्र कर रहे हैं, जगह जगह पर फिर रहे हैं और उबैदुल्लाह इब्ने जियाद के सिपाही पीछे हैं। मुस्लिम बिन अकील को शहीद करना चाह रहे। भटकते भटकते रात का वक्त है। मुस्लिम बिन अकील एक जगह पर एक पत्थर का ठोकर लगी तो नीचे गिर पड़े, सर फट गया।
कूफा के बाजारों के अंदर घूम रहे हैं। मुस्लिम बिन अकील एक जगह पर बैठ गए, दरवाजे को एक को खटखटाया। शिया ने जो कूफा थे, दरवाजा खोला, देखा मुस्लिम बिन अकील है, दरवाजे को बंद कर लिया। दूसरे पे गए, दरवाजा बंद कर लिया। तीसरे पे गए, दरवाजा बंद। एक दरवाजे के जाके गिर गए। मुस्लिम बिन अकील वहां पर गिरे। एक बूढ़ी अम्मा ने दरवाजा खोला, देखा ये तो हजरत हुसैन का नुमाइंदा है, अंदर बुला लिया। बेटे ने हिचकिचाहट की आवाज सुनी, कहा अम्मा कौन है? कहा कोई भी नहीं है। कहा नहीं मुझे आवाज आई। कहा तेरा वहम है। कहा नहीं मुझे आवाज आई। जाकर देखा, दरवाजा खोल कर देखा तो मुस्लिम बिन अकील थे। कहा और तुमको इस बात की शर्म नहीं आती? और पहले खुद बुलवाते हो, बुलवाने के बाद फिर शहीद करने की कोशिश पे करते हो। बाज आ जाओ। बूढ़ी अम्मा उसकी बातों में आ गई। कहा अम्मा मैं ऐसा काम क्यों करूंगा? मेरे लिए तो ये खैर की बात है कि घर में नुमाइंदा जो हसन हुसैन का नुमाइंदा है वो आया है। बातों में आ गई। कहा अम्मा अगर तू मुझे कहे तो मैं नवाफिल ना पढ़ लूं शुक्राने के कि आज नुमाइंदा हुसैन का आया है। कहा पढ़ लो। वुजू किया। कहा मैं मस्जिद में जाके पढ़ के आता हूं। मस्जिद की तरफ गया, सीधा गवर्नर हाउस में चला गया। उबैदुल्लाह इब्न जियाद को कहा जिसको सारी रात तुम तलाश करके आए थे वो मेरे घर में है। उबैदुल्लाह इब्न जियाद ने अपने सिपाहियों को भेजा। सिपाही आए और हजरत मुस्लिम बिन अकील को बेयारो मददगार शहीद कर दिया। इधर मक्के से हजरत हुसैन काफिला लेकर आ रहे हैं बैत करने के लिए। रास्ते के अंदर खबर मिली कि मुस्लिम बिन अकील को शहीद कर दिया गया। वापस पलटने का इरादा किया। आज भी अपनी किताबों को उठाओ, उनके अंदर मुअर्रिखीन ने लिखा है कि जब हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु को मुस्लिम बिन अकील की शहादत की खबर मिली तो हजरत हुसैन ने पलटने का इरादा किया, लड़ने का इरादा नहीं था किया। मुस्लिम बिन अकील के बेटे और भाई, उन्होंने कहा हुसैन हमारा भाई शहीद हुआ है, हम वापस जाने के लिए तैयार नहीं हैं, हमारा बाप शहीद हुआ है। मुस्लिम बिन अकील ने कहा ये लोग तो मेरे साथ चलने के लिए तैयार थे, अब मैं इनको पीछे छोड़कर क्यों जाऊं? फिर आगे जाने का इरादा कर लिया। वाकई करबला के मैदान पर पहुंचे, सामने देखा उबैदुल्लाह इब्ने जियाद का लश्कर 32,000 का लश्कर सामने मौजूद है और उनके अंदर सारे वही लोग मौजूद जो हजरत हुसैन की बैत करने के लिए तैयार थे। एक एक को देखकर खत निकाला और कहा यह तुमने खत लिखा है। एक एक को बुलाया, कहा यह तुमने खत लिखा है, और फलां सरदार ये तुमने खत लिखा है, और फलां सरदार ये तुमने खत लिखा है। एक एक को खत दिखाया। 18,000 के करीब खत को सामने लाया गया जो बोरियों से भरे हुए थे और कहा हाँ हमने खत लिखा है लेकिन हमें माफ कर दें। और कहा अगर तुम मेरी बैत नहीं तो करना चाहते तो कम अज कम मेरे मुकाबले में तो ना आते। इससे पहले कसम, जब अब्दुल्ला बिन अब्बास ने हजरत हुसैन को रोका, बहुत रोकने की कोशिश की, कहा हुसैन कूफा में ना जाओ, और ये तो लोग बेवफा, इन्होंने तो तुम्हारे बाप के साथ वफाई नहीं की, ये तुम्हारे साथ क्या वफा करेंगे? और इन्होंने तो तुम्हारे बाप को बुलाया, गलती के धोखे के साथ बुलाया और बुलाकर हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद कर दिया गया। और जो तुम्हारे बाप के साथ वफा नहीं कर सके हुसैन, वो तुम्हारे साथ वफा क्या करेंगे? हजरत हुसैन ने कहा ये हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास ये वो सहाबी हैं जिनको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था ए अल्लाह अब्दुल्ला बिन अब्बास को दीन की समझ अता फरमा, इनको ये हक हासिल है। कहा हुसैन रुक जाओ, नहीं रुके। कहा पीछे हट जाइए, मैं नहीं रुकने के लिए तैयार। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास ने कहा कि अगर मुझे पता होता कि तुम्हारे ऊंटनी के आगे से आगे लेट कर अगर तुम रुक जाओ तो मैं लेटने के लिए तैयार, लेकिन हजरत हुसैन नहीं रुके। तारीखी अल्फाज हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास ने कहा हुसैन अगर तुम रुकने के लिए नहीं तैयार तो मेरी पेशन गोई को सुन लो कि मैं तुम्हारी दाढ़ी को खून में रंगे हुए देख रहा हूं।
نہیں رکے، سامنے 32,000 کا لشکر، ادھر حضرت حسین کے ساتھ کون کون موجود ہے؟ ساری آل اولاد حضرت حسین کی طرف، اور سامنے وہی بے وفا جو پہلے وفائی کا دعویٰ کرتے تھے، محبت کا دعویٰ کرتے تھے، پھر دھوکے کے ساتھ بلا کے پھر بے وفائی کا دعویٰ کیا، کہا ہمیں معاف کر دو۔ اللہ اکبر۔ پھر عبید اللہ ابن زیاد کے لشکر، مورخین نے لکھا ہے کہ 11 بجے سے لے کر 1:30 بجے تک جنگ جاری رہی، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔